हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.2, आई होप कि आपने 3.1 कर ली होगी, अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इजी थी एक्सरसाइज, कुछ उसमें इतना खास था नहीं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का ये चैप्टर चल रहा है हमारा। तो इसमें हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, इसमें ये फिगर दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये ए पार्ट है और ये आपका क्या है, बी पार्ट है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। ये एक्स की वैल्यू, ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको लास्ट जो एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से, मोर देन 2 सेगमेंट उसमें यूज हुए हैं, लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं, तो वो जो है क्लोज फिगर है। तो ये क्लोज फिगर, ये क्या है, ये पॉलीगन है। इसके ये वाले जो एंगल हैं एक ही ऑर्डर में बने हुए हैं, ये सारे क्या हैं इसके, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इसमें ये वाला एंगल, ये वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये इसकी एक्सटीरियर एंगल है। तो मैंने कहा था कि कोई भी आपकी पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कोई भी पॉलीगन है कन्वेक्स पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 होता है। चाहे उसमें कितनी भी साइड हो, नंबर ऑफ साइड, चाहे 3 साइड हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, जितनी मर्जी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल, एक ही ऑर्डर में जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सभी का सम 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का अलग अलग होता है। इंटीरियर एंगल के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे पेंटागन है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 - 2 इंटू 180, तो 540 आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो डिफरेंट होगा, बट एक्सटीरियर एंगल एक सेम ऑर्डर में अगर सारे एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम कितना होता है, 360। क्योंकि एक ही ऑर्डर में वो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं तो वो कंप्लीट एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल जो बनता है वो सर्कल जो है 360 डिग्री का एंगल आपका बनाता है। तो ये ट्राइंगल बनी हुई है, इसके 3 ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मुझे पता है कि इन तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैंने एक ही लाइन लिखनी है कि वी नो दैट द sum of exterior angles, sum of exterior angles of a polygon is always, एक ही ऑर्डर में, ये चीज ध्यान रखना, is always 360 डिग्री। तो जो सम होता है एंगल्स का वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो दोनों में एक ही बात लिखनी है, इन तीनों का सम कितना आ गया, 125 डिग्री प्लस एक्स प्लस अगला भी कितना है 125, ये इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125, और 125 कितना होगा 250। तो 360 में से 250 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना बचेगा 110। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 110। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं इस फिगर पे। इस फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे आपका x है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, ये साइन लगा हुआ है, ये साइन का मतलब है 90 डिग्री का। अब देखो ये इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री का, तो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है उन दोनों का सम 180 होता है। कोई भी जो पॉलीगन है उसमें किसी एंगल का एक इंटीरियर है, उसके साथ में एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं। इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो जब ये वाला 90 है तो 180 में से 90 कम होगा तो ये भी कितना बचेगा 90, यानी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा ये। अगला 60 है, अब यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, इट मींस ये कितना है 90 है। अगला 70 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बस वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन तो है, ये भी पॉलीगन थी, ये ट्राइंगल थी, ये पेंटागन है, और इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो बस सभी का सम करना है, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बी पार्ट है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस, इन सबको उधर जाकर के माइनस कर देंगे, ऐड कर लो 90 180 180 और 60 240 और 70 कितना हो जाएगा 310। तो ये आई थिंक कितना बच गया 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप जो है एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आप देखिए रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, कह रहा है हर एक एंगल की मेजरमेंट निकालिए रेगुलर पॉलीगन की। मैंने आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो और सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, वो आपका क्या होता है रेगुलर पॉलीगन होता है। तो सारे एंगल इक्वल होंगे,
एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर भी इक्वल होंगे। आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, आपको एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है। अब आपको पता है जितने भी एंगल होंगे सबका सम एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगन हो चाहे कितनी साइड हो, और जितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो, मतलब जितनी साइड है उतने ही एंगल होंगे। तो ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड हैविंग 9 साइड। ये 9 साइड है किसी पॉलीगन में, कह रहा है उसका एक्सटीरियर एंगल निकालो, ईच एक्सटीरियर एंगल। और कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब हो गया कि सारे एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, सारी साइड इक्वल हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं। तो वही लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये आप कोई भी पॉलीगन यहाँ पे रेगुलर लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज पॉलीगन लिख सकते हो, इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल इक्वल होंगे। और कितने एंगल होंगे भाई बच्चे इसमें? अब 9 साइड है तो 9 ही एंगल होंगे, 10 साइड होंगे तो 10 ही एंगल होंगे, 15 साइड है तो 15 ही एंगल होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ईच एक्सटीरियर, यहाँ पे लिख लो आप कि इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑल एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? टोटल 360 है और कितने एंगल है? 9। तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 40 डिग्री के बनेंगे सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल। अगले में 15 साइड दिया हुआ तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे, तो बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? देखो रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं इसको लिख भी देता हूं, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है मतलब सारी साइड इक्वल है उसकी, have if the measure of an exterior angle, have if the measure of an exterior angle, एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? एंगल इज 24 डिग्री। ये कह रहा है कि इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स आपने बतानी है और इसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्री है। अब देखो टोटल जो है एक्सटीरियर एंगल का सम आप लिखेंगे वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और एक, अब ये क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इसलिए सारे के सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब एक इसने 24 डिग्री कहा है तो इट मीन सारे के सारे क्या हैं? 24 डिग्री हैं। तो ईच एंगल कितना हो गया? सारे के सारे एंगल की क्या हो गए बच्चे? 24 डिग्री के हो गए। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एंगल, सो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 24 बन जाए 24, 12 बचेगा, 24 5 जा, यानी 15 साइड्स होंगी उसके अंदर। जो रेगुलर पॉलीगन बनेगा उसमें कितनी साइड होंगी बच्चे? 15 साइड होंगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये कह रहा हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब बच्चे इसने क्या कहा है? इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल इफ द मेजर ऑफ, यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल लिखा, ईच इंटीरियर एंगल इज कितना लिखा है? इसने लिखा है 165 डिग्री। क्वेश्चन यही है लेकिन क्या कह रहा है? 165 इसका क्या है? इंटीरियर एंगल है। अब पॉलीगन रेगुलर ही है, देखो ईच इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 165 डिग्री का। देखो हमें तो पता है एक्सटीरियर एंगल का सम, कोई भी पॉलीगन है उसके हमें एक्सटीरियर एंगल का सम पता है कि 360 होता है। और इंटीरियर एंगल का सम हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड हो। अब इसमें नंबर ऑफ साइड तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम इसके इंटीरियर एंगल का सम तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो हम एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है, बट एंगल कौन से पता है? ईच एंगल जो इंटीरियर है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे इसका। अब मैंने आपको अभी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि जैसे एक वो ट्रायंगल बनी हुई थी इस तरीके से
इस तरीके से जो ट्राइंगल बनी हुई थी उसमें क्या था, जैसे ये वाला और ये वाला 3 एंगल है। मान लीजिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा बच्चे, यानी इंटीरियर एंगल 60 का है तो एक्सटीरियर कितने का होगा। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम 180 होता है, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा, कितने का बचेगा, 120 का। तो हर इंटीरियर एंगल प्लस में उसी का एक्सटीरियर एंगल दोनों जुड़ करके कितने बनेंगे, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, यानी हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस जो है एक्सटीरियर एंगल, अंदर का और बाहर का एंगल दोनों जुड़ करके कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो हमें इंटीरियर तो पता है 165 है, प्लस एक्सटीरियर हमें पता नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 180 इन दोनों का। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ जाएगा बच्चे, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा, सारे बराबर ही होंगे क्योंकि पॉलीगन कैसा है, रेगुलर है। तो 180 में से हम 165 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 15 डिग्री के होंगे। अब हमें पता है कि सारे एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये टोटल सम कितना होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन या ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 15, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15 से डिवाइड कर दो, 15 टू जा 30, कितना बचेगा 6, 15 फोर जा 60, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई बच्चे, 24 साइड्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आसान है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कह रहा है क्या सारे के सारे एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन। अब आप यूं देखो, टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, और कह रहा है सारे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री का, सारे बाहर के एंगल जो है 22 डिग्री है। अगर ये इस पे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती। ये तो कहेंगे नहीं कि पॉलीगन के अंदर 1.5 साइड है, या तो हम कहेंगे 3 साइड है, या 3 पॉइंट या 4 कहेंगे या 5 कहेंगे, मतलब एक के कंप्लीट होल नंबर, मतलब कहने का मतलब है मोर देन 2 आएगा वैसे तो, क्योंकि 2 से ज़्यादा होंगी साइड तभी तो पॉलीगन बनेगी ना, तो एक के कंप्लीट नंबर आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। तो देखो इससे डिवाइड हो रहा है क्या, 22 1 जा 22, कितना बचेगा बच्चे, 22 इसमें से माइनस करूंगा तो 14 बचेगा। क्या ये 140 22 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हम क्या करते हैं, 180 में से इसको 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। वैसे ही चेक करेंगे, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 22 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चे, ये आ गया 8, या 7 में से 2 गया तो 6 और 160 सॉरी यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 158 डिग्री। अब देखो टोटल कितना होता है 360, और ईच एक्सटीरियर एंगल 158, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री 22 डिग्री का हो। उसके बाद 6th और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका क्या बताना है आपने, मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है, कम से कम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो कम से कम इंटीरियर एंगल किसका होगा, जिसमें कम से कम साइड होंगी, और कम से कम साइड मैंने बताया कि मोर देन 2, यानी मोर देन 2 का मतलब 3 साइड्स। तो 3 साइड्स किसकी होती हैं, ट्राइंगल की होती हैं, और ट्राइंगल में ये पूछ रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर भी है। अब 3 साइड मिनिमम जो है, सबसे छोटी फिगर जो पॉलीगन बनती है वो ट्राइंगल बनती है जिसमें 3 साइड होंगे। रेगुलर
पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो, तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तीनों का सम। इंटीरियर पूछा है, ध्यान रखना, एक्सटीरियर नहीं पूछा इसने, इंटीरियर एंगल पूछा है। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के। तो मिनिमम जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो 60 डिग्री होगा, सबसे कम, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा। अब सेकंड इसी के पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कितने डिग्री हो सकता है, जो मिनिमम है 60 डिग्री, तो मैक्सिमम कितना होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। 180 में से मिनिमम जो है इंटीरियर एंगल माइनस कर दो, एक्सटीरियर आ जाएगा 120। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री मैक्सिमम, और इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना होगा 60 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, मीन्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आपने ये जो है एक्सरसाइज 3.2 करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।